हेलो मेरे रसगुल्ले, कैसे हैं आप लोग? बढ़िया होंगे, मस्त होंगे, स्वस्थ होंगे, तंदुरुस्त होंगे। मैं आपको फिर से आपका अपना प्यारा सा यूट्यूब चैनल बिहार टॉपर्स क्लासेज 10 के में बहुत बहुत स्वागत करता हूँ। ठीक है। अब आपका एग्जाम इतना नजदीक आ गया बच्चों कि आपका नहीं करेगा कि बेकार में समय को व्यतीत करें बच्चों। तो मुझे पूरा विश्वास है कि आप अपना ज़्यादा से ज़्यादा समय पढ़ाई में ही व्यतीत कर रहे होंगे बच्चों। यानी प्रत्येक सब्जेक्ट का आप पढ़ाई करने में व्यतीत कर रहे होंगे। इसी बीच आपको एक खुशखबरी है कि मैं आपको चैप्टर 1, चैप्टर 2, चैप्टर 3, चैप्टर 4 का ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिया हूँ क्लास 10th के हिंदी के। ठीक है बच्चों, क्लास 10th हिंदी का चैप्टर 1, चैप्टर 4, चैप्टर 3 का भी ऑब्जेक्टिव अपलोड कर दिए हैं बच्चों। आज का सेशन है हमारा चैप्टर 5 बच्चों। ठीक है, चलिए क्या है आज का सेशन, नागरी लिपि है बच्चों। अब आप लोग साल भर में नागरी लिपि जरूर पढ़े होंगे, तो आप हमारे साथ लग जाइए, कॉपी किताब कलम लेके और बताइए कि आपका कितना सही होता है, और अपने दोस्तों के साथ शेयर जरूर कर दीजिए। बिना समय व्यतीत करते हुए बढ़ते हैं पहला प्रश्न की ओर। ये रहे आपका पहला प्रश्न। बताओ रसगुल्ले, कहता है कि नागरी उत्तर भारत से नागरी लिपि के लेख कब से मिलने लगते हैं। उत्तर भारत से नागरी लिपि का लेख बच्चों 8वीं सदी से मिलने लग जाता है। कब से? 8वीं सदी से। फिर कहता है बच्चों, नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें कहाँ से मिलता है। नागरी लिपि की आरंभिक लेख हमें दक्षिण भारत से मिलता है। कहाँ से बच्चों? दक्षिण भारत से। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप बनना बच्चों 11वीं शताब्दी में। कब बच्चों? 11वीं सदी में। एक मिनट बच्चों, मिस्टेक लग रहा है। कारा बच्चों प्रश्न कि प्रश्न कारा बच्चों कि देवनागरी लिपि में मुद्रण के टाइप कब बने। अच्छा, मुद्रण के टाइप खोज रहा है बच्चों, हम कुछ और पढ़ लिए थे। मुद्रण के टाइप कब बना था बच्चों? तो 2 शतक पहले, 2 दशक पहले आपका आंसर हो जाएगा। ठीक है, चलिए इसका बताइए आंसर बच्चों। कारा रसगुल्ले, हिंदी भाषा की लिपि क्या है। तो हिंदी भाषा की लिपि देवनागरी है बच्चों। क्या है? देवनागरी है। गुणाकर मूल्य का जन्म किस राज्य में हुआ था रसगुल्ले, बताइए। गुणाकर मूल्य का जन्म महाराष्ट्र में हुआ था। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा किस प्रदेश में हुआ बच्चों। गुणाकर मूल्य की प्रारंभिक शिक्षा ग्रामीण प्रदेश में हुआ। कहाँ हुआ? ग्रामीण प्रदेश में। नागरी लिपि के निबंधकार कौन है, जल्दी बताइए बच्चों। अर्थात नागरी लिपि के लेखक हैं गुणाकर मूल्य। कौन हो जाएगा बच्चों? गुणाकर मूल्य। नागरी लिपि कह बच्चों, नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है। नागरी लिपि गुणाकर मूल्य के किस पुस्तक से लिया गया है बच्चों? तो हो जाएगा भारतीय लिपियों की कहानी से। भारतीय लिपियों। चलिए नेक्स्ट प्रश्न क्या हो गया जी। चलिए ये रहे आपका नेक्स्ट प्रश्न। कारा बच्चों, गुणाकर मूल्य का जन्म कब हुआ। गुणाकर मूल्य का जन्म हुआ था बच्चों 1935 में। कब हुआ? 1935 में। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था। गुणाकर मूल्य का जन्म कहाँ पर हुआ था बच्चों? महाराष्ट्र में। कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र में। कहता गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा क्या थी। गुणाकर मूल्य की शिक्षा की भाषा थी बच्चों मराठी। क्या थी? मराठी। आपका आंसर हो जाएगा बच्चों मराठी। गुणाकर मूल्य का निधन कब हुआ बच्चों, जल्दी बताइए। गुणाकर मूल्य का निधन हुआ 2009 ईस्वी में। गुणाकर मूल्य का निधन 2009 ईस्वी में। एकदम दबा के लाइक और शेयर अपने दोस्तों के साथ भी करवा दीजिए बच्चों। कहता है अक्षर कथा किसके द्वारा लिखी गई है। अक्षर कथा किसके द्वारा लिखा गया? गुणाकर मूल्य द्वारा। किसके द्वारा? गुणाकर मूल्य द्वारा। गुणाकर मूल्य जी ने मिडिल स्तर तक पढ़ाई किस भाषा में किया। गुणाकर मूल्य मिडिल स्तर तक पढ़ाई किस भाषा में किया था? मराठी भाषा में। मराठी भाषा में हो जाएगा रसगुल्ले। अक्षरों की कहानी किसकी रचना है।
अक्षरों की कहानी किसकी रचना है बच्चों? तो आपका हो जाएगा गुणाकर मूले का। किसका बच्चों? गुणाकर मूले का। नागरी लिपि किस विद्या की रचना है? यानी नागरी लिपि पाठ क्या है बच्चों? तो नागरी लिपि पाठ एक निबंध है। क्या है? निबंध है बच्चों। नागरी लिपि पाठ निबंध है। नागरी लिपि किसे कहता है? नागरी लिपि पाठ किस लिपि में रचित है? यानी नागरी लिपि पाठ किस लिपि में लिखा गया है? देवनागरी में। किस लिपि में बच्चों? देवनागरी में। देवनागरी लिपि के टाइप लगभग कितने पहले बने? देवनागरी लिपि का टाइप लगभग कितने पहले बने? जल्दी बताइए बच्चों। 2 सदी, 3 सदी, 1 सदी, इनमें से कोई नहीं बच्चों। तो 2 सदी पहले। करीब के सदी पहले? 2 सदी पहले कौची का टाइप बना था? रसगुल्ले। देवनागरी लिपि का टाइप बना था 2 सदी पहले। ये रहा है बच्चों नेपाली भाषा की लिपि क्या है? तो नेपाली भाषा की लिपि बच्चों खसकुरा है। क्या है? खसकुरा। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। 1 मिनट बच्चों, आंसर तो डी दे रहा है, मिस्टेक है, इसको सुधार लीजिएगा बच्चों। देवनागरी हो जाएगा। नेपाली भाषा की लिपि क्या है? देवनागरी हो जाएगा। ठीक है, मिस्टेक हो जाता है बच्चों थोड़ा। कहता मराठी भाषा की लिपि है। मराठी भाषा की लिपि है कौन? तो देवनागरी हो जाएगा। मराठी भाषा की लिपि देवनागरी हो जाएगा रसगुल्ले। गुणाकर मूले किस लिपि को प्राचीन नागरी लिपि की वाहन की संज्ञा दी है? गुणाकर मूले ने किस लिपि को प्राचीन लिपि की वाहन की संज्ञा दिया है? तो वह हो जाएगा कोची बच्चों? बांग्ला। क्या हो जाएगा? बांग्ला लिपि को। नागरी लिपि के आरंभिक लेख मिलते हैं कहाँ से? तो नागरी लिपि के आरंभिक लेख दक्षिण भारत से मिलता है जलेबी। कहाँ से मिलता है? दक्षिण भारत से। गुप्त काल से किस लिपि का संबंध था? गुप्त काल से किस लिपि का संबंध था बच्चों? तो ब्राह्मी लिपि का। किस लिपि का? ब्राह्मी लिपि का। नागरी नाम अस्तित्व में कब आया बच्चों? बताइए, नागरी नाम अस्तित्व में कब आया? तो 1000 ईस्वी के आसपास। कब आया था रसगुल्ले? 1000 ईस्वी के आसपास। देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी किसे कहा गया है? देवनागरी जल्दी बताइए। काशी को। देवनागरी काशी को कहा गया है जलेबी। ठीक है। सिद्धम क्या है? जल्दी बताइए रसगुल्ले, सिद्धम क्या है? एक प्रकार की लिपि है रसगुल्ले। सिद्धम एक प्रकार की क्या है? लिपि है। अमोघ वर्ष कथा अमोघ वर्ष कौन था? अमोघ वर्ष कौन था? राष्ट्रकूट राजा। कौन था बच्चों? राष्ट्रकूट राजा था। बेतमा दान पत्र बेतमा कहाँ पर है? जल्दी बताइए रसगुल्ले, बेतमा कहाँ पर है? इंदौर के पास। बेतमा कहाँ है? इंदौर के पास। श्रवण बेंगलोर जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? श्रवण बेंगलोर कहता श्रवण बेलगोल जैन तीर्थ स्थल कहाँ है? जल्दी बताइए, कहाँ है? कर्नाटक में। श्रवण बेंगलोर कहाँ है बच्चों? कर्नाटक में। आपका कर्नाटक आंसर हो जाएगा। फिर कह रहा रसगुल्ले, दक्षिण भारत की नागरी लिपि को क्या कहते हैं? दक्षिण भारत की नागरी लिपि को कहते हैं नंदी नागरी। क्या कहते हैं जलेबी? नंदी नागरी। नेक्स्ट प्रश्न बढ़ते हैं। हिंदी के आदि कवि कौन है रसगुल्ले? हिंदी के आदि कवि जलेबी शराहपाद हैं। कौन है? शराहपाद। 32 नंबर प्रश्न का रहा रसगुल्ले, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति की भाषा में है। यानी मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? जल्दी बताइए रसगुल्ले, किस भाषा में? प्राकृत भाषा, अपभ्रंश भाषा, संस्कृत भाषा, हिंदी भाषा। तो आपका हो जाएगा बच्चों संस्कृत भाषा में। किस भाषा में जलेबी? संस्कृत भाषा में। ग्वालियर मिहिर भोज की कथा है, मिहिर भोज की ग्वालियर प्रशस्ति किस भाषा में है? संस्कृत भाषा में। फिर कह रहा है रसगुल्ले, कह रहा नेक्स्ट प्रश्न, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश की, दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश की किस राजा के पालयम ताम्रपत्र मिले हैं? दक्षिण भारत के पांड्य प्रदेश से किस राजा के पालयम ताम्रपत्र मिला है बच्चों? तो राजा बरगुन के। क्या हो जाएगा बच्चों? राजा बरगुन के।
उत्तर भारत की विशेषता स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? उत्तर भारत की विशेषता स्थापत्य शैली को क्या कहते हैं? नागर शैली। काफी कहते हैं जलेबी, नागर शैली। गुप्तों की राजधानी पटना को क्या कहा जाता है? जलेबी। गुप्तों की राजधानी पटना को देवनगर कहा जाता है। जलेबी, देवनगर। रसगुल्ले। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? रसगुल्ले। गुणाकर मूले ने विभिन्न विषयों पर कितने निबंध लिखे हैं? जलेबी। 1500 से अधिक, 2500 से अधिक, 3500 से अधिक, 4500 से। आपका आंसर हो जाएगा 2500 से अधिक। जलेबी, ठीक है, 2500 से अधिक हो जाएगा। इस्लामी शासक का आरंभ काल है। इस्लामी शासक का आरंभ काल क्या है? रसगुल्ले। इस्लामी शासक 12वीं सदी पहले आया था, 12वीं सदी में आया था इस्लामिक शासक। चलिए, आज का इतना ही प्रश्न रहा बच्चों। इस्लामी शासक का आरंभ काल था 12वीं सदी। आई होप कि प्रत्येक एक क्वेश्चन आपको एक एक करके समझ में आया हो। तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कर दीजिए, आप भी लाइक कर दीजिए, सब्सक्राइब कर दीजिए और कमेंट में बता दीजिए कि गुरुजी मेरा 37 में 37 आया है या 36 आया है, 35 आया है, 30 आया है गुरुजी। अब आप कमेंट में बताइए बच्चों कि आपको कौन सा विषय का ऑब्जेक्टिव चाहिए, मैं आपको देने का प्रयास जल्द से जल्द करूंगा। ठीक है, आप मन लगा के पढ़ाई कीजिए, मस्त रहिए, स्वस्थ रहिए और ज़्यादा से ज़्यादा अपना समय पढ़ाई में व्यतीत कीजिए बच्चों। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट चैप्टर में मस्त खा पी के बच्चों। तब तक के लिए बाय बाय, बहुत बहुत धन्यवाद रसगुल्ले।